हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी DSSV की। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज। इससे पहले हमने सेरिकल्चर टॉपिक को देखा था। ओके फर्स्ट हम देखेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा। जो इंसेक्ट है उसकी क्लास क्या होती है? इंसेक्टा। ओके, इसकी क्लासिफिकेशन है। और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। क्या होता है? इंसेक्ट जो है वो क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बॉडी सेगमेंट, दैट इज हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द हेड and thorax and this is abdomen. Okay, this is abdomen part. 3 pairs of legs. ठीक है, यहाँ चेक कर सकते हैं 1 2 and 3 3 pairs of legs हैं। 2 antenna. Okay, 2 antenna है। Okay, 2 must have wings. Okay, इनके पास, कईयों के पास क्या होती हैं? विंग्स होती हैं। इंसेक्ट प्ले क्रूशियल रोल, इकोसिस्टम में इनका क्रूशियल रोल है, जैसे कि पॉलिनेशन करना, डिकम्पोजिशन करना और एक्टिंग एज अ डिजीज वेक्टर के जैसे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। कौन सी क्लास था? क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, जो इंसेक्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर में बहुत सारी कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डेप्टेरा। डेप्टेरा में कौन आता है? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। नेक्स्ट वन इज सिफोनोप्टेरा। सिफोनोप्टेरा में क्या आते हैं? फ्लिया। नेक्स्ट वन इज हेमिप्टेरा, दैट इज ट्रू बग्स। उसके बाद कोलियोप्टेरा, जिसमें कि बीटल्स आते हैं। नेक्स्ट इज लेपिडोप्टेरा, जिसमें बटरफ्लाई और मोथ्स आती हैं। और लास्ट वन इज हेमनेप्टेरा। ओके, जिसमें क्या आती है? एंड्स, बीज एंड वॉस्प। ओके, यस, अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ट्रांसमिट करता है पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक होस्ट से दूसरे में पैथोजन को ट्रांसमिट करता है। आइए देख लेते हैं वेक्टर्स के टाइप। देख लेते हैं क्या होते हैं वेक्टर्स के टाइप। दैट इज मैकेनिकल वेक्टर। ये क्या करता है? ट्रांसमिट पैथोजन पैसिवली, दैट इज हाउस फ्लाई। ओके, नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल वेक्टर। पैथोजन डेवलप मल्टीप्लाई। ये क्या होते हैं? ये इसके जो पैथोजन होते हैं वो डेवलप होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, बिफोर ट्रांसमिशन से पहले। ओके, एग्जाम्पल क्या है? मॉस्किटो। नेक्स्ट वन इज वेक्टर आर क्रिटिकल इन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट एज वेक्टर। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं वेक्टर्स के जैसे रिएक्ट करते हैं। दैट इज मेनी इंसेक्ट एक्ट एज वेक्टर्स ट्रांसमिटिंग डिजीज। ओके, ट्रांसमिटिंग डिजीज सच एज मलेरिया। ठीक है, बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो डिजीज करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, जैसे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? अनोफिलिस मस्कीटो। नेक्स्ट इज डेंगू, किसकी वजह से होता है? एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट इज प्लेग, ये होता है जिनोप्सिला फ्लिया की वजह से। नेक्स्ट इज चगास डिजीज, ये किससे होता है? ट्राइएटोमिन बग्स। ओके, डिजीज ट्रांसमिशन कैन अकर वाया, किसके थ्रू फैलता है? बाय बाइट्स, काटने से, फीकल कंटामिनेशन से। ओके, जो मक्खी हैं, बग्स हैं, वो क्या होते हैं? हमारे जो फूड वगैरह है खुले रहते हैं उन पर आके बैठ जाते हैं। ओके, ऐसे फीकल कंटामिनेशन से। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्टेरन एज वेक्टर बॉर्न डिजीज, एज डिजीज वेक्टर। जो डिप्टेरन्स है वो डिजीज वेक्टर के जैसे
कैसे काम करते हैं पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेप्टेरन्स होते क्या हैं? डेप्टेरन्स आर इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर डेप्टेरा। इनका ऑर्डर क्या होता है? डेप्टेरा। क्या देखा हमने? जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा, और इनका जो क्लास होता है डिप्टेरा होते हैं। ठीक है, डिप्टेरा मतलब डाई मीन्स टू, यानी कि इनकी टू विंग्स होती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ फंक्शनल विंग्स। ओके, इनका जो एक पेयर जो होता है वो फंक्शनल होता है। ओके, एंड रिड्यूस हिंड, और दूसरा जो होता है वो हिंड विंग्स होता है। ठीक है, दैट एड इन, जो कि बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। क्या होती है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मींस क्या होता है? एग जो है, एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, एडल्ट फिर क्या करता है? फीमेल एडल्ट एग देती है। ठीक है, इसी तरह इनका मेटामॉर्फोसिस चलता रहता है। पोजेसिंग पियर्सिंग, पियर्सिंग सकिंग। ओके, ब्लड सक करते हैं, और इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। हाईली डाइवर्स एंड अडेप्टेबल टू इन वेरियस एनवायरमेंट को ये क्या कर लेते हैं? डाइवर्स अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड मैनी ब्लड फीडिंग स्पीशीज। इनमें क्या आती है? जो ब्लड जो चूसती हैं वो वाली स्पीशीज आती हैं, जो कि वेक्टर के जैसे काम करती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है कुलीसिडी। ठीक है, ये मोस्टली मॉस्किटोज होते हैं। मॉस्किटो की कैटेगरी है कुलीसिडी। ठीक है, इसमें क्या आता है? मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोसिनिडे। नेक्स्ट इज ग्लोसिनिडे, इसमें क्या आती है? फ्लाइज आती हैं, टीएससी फ्लाइज आती हैं। ठीक है, ये क्या कॉज करती है? स्लीपिंग सिकनेस। ओके, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट आती है सिमुलिडे। क्या आती है? सिमुलिडे, ये क्या होती है? ब्लैक फ्लाइज, मक्खियां होती हैं। ठीक है, ब्लैक फ्लाई होती हैं। इससे क्या होता है? रिवर ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? रिवर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन थ्रू बाइटिंग। ये इनका ट्रांसमिशन किससे होता है? बाइटिंग और ब्लड फीडिंग से। कंट्रोल मेजर क्या हो सकते हैं? कंट्रोल मेजर क्या हो सकते हैं इनके? इंसेक्टिसाइड्स, बेड नेट्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके अपने बेड के आसपास नेट्स लगा के और बायोलॉजिकल कंट्रोल द्वारा इनको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Sapphonoptera as vector disease. डेफिनेशन क्या है Sapphonoptera की? Sapphonoptera आर इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द, इनका ऑर्डर है Siphonophora। क्या ऑर्डर है? Siphonophora। क्या होते हैं? मतलब विंगलेस ट्यूब, इनके पास विंगलेस ट्यूब होती है। ठीक है, मतलब पंख नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं। दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं, लिटरली कंप्रेस्ड। ओके, एंड विंगलेस इंसेक्ट। ये क्या होते हैं? विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। ठीक, और ये पैरासाइटिज्म करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं, अडेप्टिंग फॉर जंपिंग, जंपिंग के लिए अडेप्ट करते हैं ये स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स जो होती हैं। पियर्सिंग सकिंग नेचर के होते हैं, और माउथ पार्ट्स जो होते हैं इसके ब्लड, ताकि ब्लड को फीड कर सके। कैन ट्रांसमिट पैथोजन थ्रू बाइट। पैथोजन कैसे ट्रांसमिट करते हैं? थ्रू बाइट और फीकल कंटामिनेशन से। ओके, फीकल कंटामिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ Sapphonoptera डिजीज वेक्टर, दैट इज Xenopsylla chiopsis। Xenopsylla chiopsis, इससे क्या होता है? प्लेग फैलता है। ठीक है, क्या फैलता है? प्लेग फैलता है। यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट है टीनोसेफेलिड्स स्पीशीज। ठीक है, टीनोसेफेलिड्स स्पीशीज जो होती हैं उनसे क्या होता है? ये मोस्टली ट्रांसमिट्स टेपवर्म। ठीक है, ओके, ट्रांसमिशन थ्रू फ्लिया बाइट। ठीक है, फ्लिया बाइट से ट्रांसमिशन होता है। फीकल कंटामिनेशन। ठीक है, फीकल कंटामिनेशन से ट्रांसमिशन होता है। ओके, कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? हम पेस्ट कंट्रोल करा सकते हैं, और फ्लेयर रिपेलेंट्स का यूज करके
सैनिटेशन करके, ठीक है, सैनिटाइज करके। ओके, नेक्स्ट इज हेमेप्टेरा। हेमेप्टेरा इज डिजीज वेक्टर। हेमेप्टेरा क्या होते हैं? हेमेप्टेरा इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर हेमेप्टेरा, ठीक है, इनका ऑर्डर होता है हेमेप्टेरा और इसका मतलब होता है हाफ विंग। इनके जो होते हैं हाफ विंग होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूनिक माउथ पार्ट। इनके माउथ पार्ट जो है यूनिक होते हैं, अडेप्टेड फॉर, जो कि पियर्सिंग और सकिंग के लिए अडेप्ट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे माउथ पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब एग के बाद निम्फ बनता है, निम्फ के एडल्ट। ओके, फोरविंग्स पार्टली हार्ड एंड, जो फोरविंग्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और जो पार्टली कुछ जो फोरविंग्स होते हैं वो कुछ तो हार्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। स्पेशलाइज माउथ पार्ट फॉर फीडिंग ऑन प्लांट और एनिमल फ्लूइड, ठीक है, इसके पास स्पेशलाइज माउथ पार्ट होता है ताकि एनिमल और प्लांट की फ्लूइड को सक कर सकें। मैनी आर हिमेटोफेगस, ठीक है, ब्लड फीडिंग। हिमेटोफेगस मीन्स ब्लड फीडिंग होते हैं एंड एक्ट एज अ डिजीज वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ हेमेप्टेरा डिजीज वेक्टर्स। क्या है इसका? दैट इज ट्राई एटोमिक, ओके, ट्राई एटोमिने, ठीक है, ये इसकी फैमिली, ये फैमिली है, ठीक है, ट्राई एटोमिने, जो कि किसिंग बग होती है, जो कि किसिंग बग होती है। इससे क्या होता है? चगास डिजीज ट्रांसमिट होती है। क्या होता है? चगास डिजीज। नेक्स्ट फैमिली है सिमीडे, सिमीडे फैमिली, जिसमें बेड बग्स आते हैं, ओके, बेड बग जो खटमल वगैरह होते हैं। पोटेंशियल डिजीज कैरियर्स, ओके, ट्रांसमिशन अकर थ्रू बग बाइट्स, ठीक है, बग बाइट से और कंटामिनेशन से, ठीक है। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव्ड हाउसिंग, ठीक है, अपने हाउस की हाउसिंग इम्प्रूवमेंट और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके और हेल्थ की मॉनिटरिंग करा के, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स हमने साथ के साथ भी देखे थे, एक बार फिर दोबारा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल यानी एलिमिनेट ब्रीदिंग साइट्स, जो इनकी ब्रीदिंग साइट्स हैं उनको एलिमिनेट करके, दैट इज जहाँ जो पानी है स्टेगनेंट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल यानी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और रेपेलेंट्स का यूज करके हम इनको कम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स, ठीक है, नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज करके हम इन लोगों को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि फिशेज हो गई, मॉस्किटो लार्वा को खाने के लिए। ओके, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। पर्सनल प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं? बेड नेट्स लगा सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन कर सकते हैं और इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करके। पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या है? वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं हम, डिजीज सर्वेलेंस कर सकते हैं और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैला के हम लोग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, डिजीजेस को। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आता है? जो इंसेक्ट क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिजीज ट्रांसमिशन में। ओके, अंडरस्टैंडिंग वेक्टर बायोलॉजी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वेक्टर बायोलॉजी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, ठीक है, अगर हम वेक्टर बायोलॉजी को समझते हैं तो ये हमें क्या करता है? हेल्प करता है वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने में। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट जो होते हैं इज अ की टू रिड्यूसिंग डिजीज स्प्रेड, ठीक है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि डिजीज स्प्रेड रोकने में, कम करने में हेल्प करता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम। जो इंसेक्ट होते हैं कौन सी क्लास होती है इनकी? कौन सी होती है? क्लास इंसेक्टा। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन पार्ट्स? कितने पार्ट्स होते हैं? 3, दैट इज हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल इंसेक्ट? क्या होते हैं बताओ? 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? नो, गलत। 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं, लैक ऑफ एग्जिट। इसका आंसर है 3 पेयर्स ऑफ लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंसेक्ट? एक्सोस्केलेटन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? दैट इज प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। इंसेक्ट ब्रीद थ्रू किससे ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट? दैट इज ट्रेकियल ट्यूब्स। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इन सम इंसेक्ट इज कॉल्ड?
जो ऑर्गन जो है इंसेक्ट को सुनने में हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन होता है? दैट इज टिम्पैनम, दैट इज टिम्पैनम। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, शेडिंग क्या होती है? दैट इज मोल्टिंग। ओके, इंसेक्ट हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ विंग्स, कितने पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इंसेक्ट के? दैट इज 1 or 2 pair. Okay, which part of the insect body contain the leg and wing? Okay, कौन से पार्ट में होता है? दैट इज थॉरेक्स। थॉरेक्स में जो होता है, थॉरेक्स से अटैच होता है लेग्स और विंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी, इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट दैट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हैव हाउ मेनी स्टेजेस, कितने स्टेजेस होते हैं जिसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है? दैट इज 4। कौन कौन सी होती है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसेक्ट एंटीना? इंसेक्ट एंटीना का क्या फंक्शन होता है? दैट इज सेंसरी परसेप्शन। क्या करते हैं वो? एंटीना के थ्रू सेंस करते हैं। ठीक है, Which of the following is an example of insect that undergoes incomplete metamorphosis? कौन सा होता है जो incomplete metamorphosis करता है? That is grasshopper. Insect belong to which phylum? Phylum Arthropoda. Which insect is known as the strongest in proportion to its body size? कौन? Dung beetle. Next is, what is a vector in disease? What is a vector in disease transmission? क्या होता है वेक्टर? डिजीज ट्रांसमिशन में जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग पैथोजन, जो कि जो एक डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ट्रांसमिट करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ एन? मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? तो that is Anopheles mosquito. Dengue fever is transmitted by which? कौन सा मॉस्किटो होता है? That is Aedes aegypti. Next question, which of the following is a mechanical vector? हमने मैकेनिकल वेक्टर पढ़ा था। मैकेनिकल वेक्टर कौन होता है? दैट इज हाउस फ्लाई। कौन होता है? हाउस फ्लाई। द प्राइमरी वेक्टर फॉर चगास डिजीज, चगास डिजीज किससे होता है? ट्रायोटोमिन बग से, ट्रायोटोमिन बग से। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइम डिजीज अकर्स थ्रू, लाइम डिजीज जो होता है वो किससे होता है? दैट इज टिक्स, टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? Which is responsible for spreading African sleeping sickness? African sleeping sickness हमने पढ़ा था, sleeping sickness किसकी वजह से होता है? That is TSC fly. Okay, what is the vector for leishmaniasis यानी काला अजहर? leishmaniasis. Okay, काला अजहर, काला अजहर का वेक्टर कौन सा होता है? कौन सा है? That is sand fly. Okay, the black fly is responsible for transmitting which disease? black fly से कौन सा डिजीज ट्रांसमिशन होता है? That is river blindness. हमने पढ़ा था, क्या है? onchocerciasis, onchocerciasis. Okay, next is 24, plague. Plague is primarily transmitted by, plague किससे फैलता है? किससे फैलता है? ज़ेनोप्सिला चॉपिस यानी फ्लिया के, फ्लिया से। ठीक है, फ्लिया से फैलता है, दैट इज ज़ेनोप्सिला चॉपिस। व्हाट इज द वेक्टर, सॉरी, व्हाट इज द वेक्टर फॉर जीका वायरस? जीका वायरस किससे फैलता है? दैट इज एडिस मॉस्किटो। what type of transmission occurs when a pathogen multiplies inside a vector? कौन सा ट्रांसमिशन होता है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन अ पैथोजन, क्या होते हैं जो पैथोजन होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनसाइड अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल ट्रांसमिशन। Which of the following disease is not vector borne disease? कौन सी डिजीज जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? कौन सी डिजीज नहीं है? दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया है, डेंगू है, लाइम डिजीज है। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट फिलेरिसिस? फिलेरिसिस कौन से, किससे होता है? कौन से इंसेक्ट से? दैट इज कूलेक्स इंसेक्ट।
विच वेक्टर ट्रांसमिट जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इंसेफेलाइटिस और फिलारिसिस दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम डिजीज होती है, दैट इज कूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर इज, क्या होता है प्राइमरी मोड येलो फीवर, ओके, कौन सा होता है एडीज मॉस्किटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सा जो है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है, कौन सा नहीं है, दैट इज टाइफस। द टर्म वेक्टर कॉम्पिटेंस, वेक्टर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ वेक्टर इन ट्रांसमिटिंग अ पैथोजन, ठीक है, वेक्टर कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है, द एफिशिएंसी ऑफ अ वेक्टर इन ट्रांसमिटिंग अ पैथोजन। नेक्स्ट इज which of the following vector borne disease is caused by a protozoan पैरासाइट, ठीक है, इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, कौन सा होता है, दैट इज मलेरिया, ठीक है, कौन से होता है मलेरिया, ठीक है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिक बॉर्न डिजीज, टिक बॉर्न डिजीज इनमें से कौन सी है, दैट इज लाइम डिजीज। हमने पिछला क्वेश्चन जो इसी का ऑपोजिट था, ठीक है, अब ये पूछ रहा है टिक बॉर्न डिजीज किससे होता है, लाइम डिजीज पूछा था तो वो टिक से होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसेक्ट एज वेक्टर, इंसेक्ट का वेक्टर एज अ वेक्टर क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल है, दैट इज दे ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डिप्टेरन इंसेक्ट, कौन सा जो है डिप्टेरन इंसेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है, कौन सा है, दैट इज प्लेग। What is the feeding habit of most diphtheria vectors, क्या फीडिंग हैबिट होता है, ये हेमेटोफेगस होते हैं। हाउ डू हाउस फ्लाई, क्वेश्चन नंबर 40 इज हाउ डू फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल वेक्टर, ठीक है, जो हाउस फ्लाइज हैं वो कैसे मैकेनिकल वेक्टर के जैसे बिहेव करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, बाय कैरिंग पैथोजन ऑन देयर बॉडी एंड लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज which is the most effective way to control diphtheria vector disease, कौन सा है इफेक्टिव वे कंट्रोल करने का डिप्टेरन वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने का, क्या कर सकते हैं हम, यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, ठीक है, ये हमारा आंसर है, यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट एंड रेपेलेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्टेरन इंसेक्ट, डिप्टेरन इंसेक्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा नहीं है, they have two pairs of wings, they undergo complete metamorphosis चाहते हैं, many species act as a disease vector और they have sucking और piercing mouth, ठीक है, इसका they have two pairs of wings नहीं होते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, यहीं पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू। आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए और अपनी जो DSSS की तैयारी है उसको करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।